जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई ज्योतिष आचार्य अहमदाबाद गुजरात से। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जिसकी जन्म तारीख सही नहीं है या जन्म का समय सही नहीं है, वो अपने हाथ की रेखाओं से अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि अपने हाथ की रेखाएं बहुत कुछ बताती है कि आपकी आर्थिक परिस्थिति आने वाले समय में कैसे रहने वाली है। तो उसके हिसाब से आप अपने लिए धन दौलत का बचाव कैसे करेंगे, या धन दौलत को किस तरह से खर्च करेंगे, या फिर कहाँ पे कमाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको हस्तरेखा पे से 4-5 पॉइंट बताऊंगा, जो आप नोट कर लीजिए। देखिए, ज़्यादातर 99% हाथों में कुछ इस तरह से रेखाएं होती है। यानी कि सबसे पहले ये उंगलियों के नीचे एक रेखा होती है जिसे हम हृदय रेखा कहते हैं। दूसरी रेखा यहाँ पे होती है, ये अंगूठे के ऊपर जो सीधी जाती है उसे हम मस्तक रेखा कहते हैं। और तीसरी रेखा जो है वो यहाँ से अंगूठे से निकलकर यहाँ कलाई तक आती है, इसे हम जीवन रेखा कहते हैं। अब ये तीनों रेखाओं का संगम और चौथी जो रेखा होती है उसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा से ही इंसान के लिए धंधा, रुपया, पैसा कमाना, नौकरी करना, वो सब कुछ ज़्यादा देखा जाता है। अगर मान लीजिए कि आपकी भाग्य रेखा, ये जो मैंने आपको जो जीवन रेखा बताई है, यह जीवन रेखा के अंदर से शुरू होती है और यहाँ पर ऊपर ये शनि पर्वत तक जाती है, तो आप एक शक्तिशाली इंसान हैं। आप कुछ भी करने को सक्षम है। तो आपको हमेशा बिजनेस करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए। यानी कि अगर समझ लीजिए कि आपकी भाग्य रेखा अगर ये जीवन रेखा से अंदर से निकल रही है, तो आप एक अच्छा काम कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए आपको एक अपना गोल निर्धारित करना है और वो गोल निर्धारित करके उस पर लगे रहना है। हाँ, लेकिन इतना है कि ये जो भाग्य रेखा है वो अच्छी होनी चाहिए, बहुत जाड़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत ऊंडी नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो नॉर्मल रेखाएं होते हैं उस तरह से हो, और उसके साथ में आपका हाथ का रंग गुलाबी होना चाहिए। तो आप बिजनेस में भी सफल हो सकते हो और आप एक कोई नौकरी करनी है उसमें भी आप सफल हो सकते हो। अब दूसरी एक जो भाग्य रेखा है, अगर मान लीजिए कि ऐसी रेखा आपका हाथ में नहीं है और वो रेखा यहाँ से, जिसे हम चंद्र पर्वत कहते हैं, वहाँ से शुरू होके जाती है, तो ये जो रेखा है ये मार्केटिंग को दर्शाती है, मैनेजमेंट को दर्शाती है। मार्केटिंग, मैनेजमेंट, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि कोई घूमने फिरने का धंधा, या फिर आप कोई डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, या आप स्पीच दे सकते हो। यानी कि कंसल्टेंट, आप कोई भी कमीशन का बिजनेस या कंसल्टेशन का बिजनेस बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। अगर ये भाग्य रेखा यहाँ से ये जीवन रेखा से अलग निकलेगी तो आपको इस तरह से, अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा से अंदर से निकलती है, तो आपको सिर्फ टारगेट जो है वो चूज करना है कि ये मुझे करना है, एक पक्का निर्धार करना है, और वो आप कर लोगे। और अगर यहाँ से नहीं निकलती है और यहाँ अलग से निकलती है, ये जीवन रेखा को टच नहीं होती है, तो ये आपका मार्केटिंग का, कमीशन का, प्रोफेशन, डॉक्टर का, सर्जन का, खेल कूद में आगे बढ़ने का, यानी कि आपके शरीर की जो प्रतिभा है, आप अपनी जबान से कुछ अच्छा बोल सकते हैं, आप अपने हाथ से कुछ अच्छा राइटिंग कर सकते हैं। ऐसी जो आपकी खुद की प्रतिभा है जो भगवान ने आपको दी है, उसे आप ये भाग्य रेखा से निखार सकते हो।
लेकिन इसके लिए ये चीजें जो है वो 20 से 24 साल के अंदर हो जानी चाहिए। अगर 20 साल की उम्र से लेकर 24 साल की उम्र तक आप एक निश्चित काम नहीं कर लेते ये भाग्य रेखा के अनुसार, तो आपको फिर आगे जीवन में बहुत ही संघर्ष होता है। तो प्लीज, अगर आपकी ऐसी भाग्य रेखा है जो जीवन रेखा से जुड़ी हुई है, तो आप अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मुझे ये बिजनेस करना, चाहे बिजनेस कोई भी हो, या मुझे ये जॉब चाहिए। अगर आपकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से जुड़ के निकलती है तो, और अगर जीवन रेखा से जुड़ के नहीं निकलती है तो आपको अपने आप में कोई कला का विकास करना होगा। आप कोई भी कला का विकास कर सकते हो, वो कला पे फिर आपको आपका जीवन आगे बढ़ाना है। तो ये थी मेरी हस्तरेखा पे जानकारी। अगले वीडियो में मैं और एक नई जानकारी लेके आऊँगा। तो अगर आप भी मुझसे आपका हाथ दिखवाना चाहते हैं या मुझसे कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरा चार्ज 500 रुपया है। आप मुझे ऑनलाइन पे करके मुझसे ऑनलाइन बात कर सकते हैं। तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन का बटन है, उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। जय गोगा महाराज।